हाँ जी। हाँ जी। गुजरात में एक मंदिर है जैनियों का, जैन मंदिर है एक, हाँ। वो 57 फीट की मूर्ति है। 57 फीट की मूर्ति बनी हुई है। 57 सन की मूर्ति बनी हुई है। हाइट 57 फीट की हाइट है उसकी। 57 फुट की हाइट की मूर्ति है। और मतलब आसपास कुछ भी नहीं है उसके, लेकिन वो जो सूर्य की रोशनी आती है वो कहीं भी नहीं गिरती उस पे। हैं? सूर्य की जो रोशनी आती है हाँ वो कहीं भी नहीं गिरती है। हाँ। तो इसका क्या मतलब है? और सुबह अपने आप ही बारिश होती है वहाँ रोज। उस मूर्ति के ऊपर ही रोशनी गिरती है। हाँ, मतलब आसपास की छाया नहीं आती हैं? आसपास कहीं भी उसकी छाया परछाई नहीं गिरती। अरे रोशनी, रोशनी मूर्ति गिरती ना, वो परछाई सूर्य की किसी भी दिशा में नहीं जाती। रोशनी जो है वो मूर्ति के ऊपर गिरती है और उसकी परछाई कहीं भी नहीं जाती। कहीं नहीं गिरती है। वो मूर्ति कौन से देवता की है? जैन मुनि की है। हैं? जैन मुनि की है। जैन मुनि, जैन मुनि की मूर्ति है या तीर्थंकर की मूर्ति है? हाँ, मतलब कोई तीर्थंकर। तो जो तीर्थंकर नाम है वो किसका नाम है? तीर माने किनारा। क्या ये संसार, ये सारा संसार विषय वैतरणी नदी है। इस विषय वैतरणी नदी में हम सब गोते खा रहे हैं। और तीर्थंकर क्या करते हैं? हैं? तीर्थंकर क्या करते हैं और माया क्या करती है? तीर्थंकर तीर माने दूसरे किनारे पर लगा देती है, माया पीछे की ओर खींचती है। तो तीर्थंकर का काम है एक किनारे पर ठिकाने के स्थान पर पहुंचा देना, उसे कहते हैं तीर्थ। चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू हो, अपने अपने तीर्थों पर जाते हैं ना, भक्ति मार्ग में जाते हैं, लेकिन वो तो झूठे तीर्थ हैं। असली तीर्थ कौन सा है? हम आत्माओं के लिए असली ठिकाना कौन सा है? अरे आखिरी ठिकाना कौन सा है? हैं? परम धाम हमारा आखिरी ठिकाना है। तो उस ठिकाने पर ले जाने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है। अब तीर्थंकर जो हैं वो देहधारी होते हैं। आप अपने प्रश्न का जवाब पूछ रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं? जो तीर्थंकर होते हैं वो देहधारी होते हैं या आत्माभिमानी होते हैं? आत्माभिमानी होते हैं। अगर आत्माभिमानी होते हैं तो उनकी मूर्ति क्यों बनाई जाती है? फिर तो लिंग बनाना चाहिए जो निराकार की यादगार है। हैं? पुरुषार्थी जीवन में देहधारी होते हैं, देहभान में होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो ये जो भी तीर्थंकर हैं वो सब एक ही शंकर की यादगार हैं। कोई 24 तीर्थंकर नहीं होते हैं या हिंदुओं के 24 भगवान या दशावतार नहीं होते हैं।
एक ही भगवान का अवतार है जो याद में रहने की सबसे अच्छी प्रैक्टिस करता है, और वो प्रैक्टिस तब ही अच्छी हो सकती है जब वो निरंतर सेवा में लगा रहे। जो सेवाधारी होते हैं उनको भगवान बाप याद करते हैं कि जो सेवा नहीं करते हैं उनको याद करते। जो सेवाधारी बच्चे होते हैं उनको भगवान बाप याद करते हैं। और भगवान बाप निराकार होता है या मनुष्य शरीरधारी होता है? निराकार होता है। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जिसकी निराकार की यादगार में लिंग बनाते हैं, वो निराकार किसी साकार में प्रवेश करता है। वो ही है असली तीर्थंकर। दुनिया की सभी मनुष्य आत्माओं को एक ठिकाने पहुंचाने वाला, परमधाम ले जाने वाला। लेकिन परमधाम ले जाने से पहले वो इस काम के लिए किसी एक का आधार लेता है या अनेकों का आधार लेता है? कौन है वो? और 4 चित्रों में उसकी यादगार कौन दिखाया है? है? अच्छा, झाड़ के चित्र में यादगार है। कौन है यादगार? सब आत्माओं को एक ठिकाने ले जाने वाला है। हाँ, झाड़ के चित्र के ऊपर शंकर का चित्र दिखाया है। शंकर के ऊपर वो निराकार लिंग दिखाया है। शिव ज्योति बिंदु की यादगार, वो शिव ज्योति बिंदु उसको तो देहधारी आंखों वाले नहीं देख सकेंगे, तो किसको देखते हैं? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसे देखती हैं, नंबरवार, आगे या पीछे। किसको देखती हैं? उसी एक तीर्थंकर को देखती हैं। तीर माना किनारा, ठिकाना, था माने स्थान। जो सबकी बुद्धि को एक ठिकाने लगा देता है, तो वो निराकार शिव ज्योति बिंदु एक में ऐसी ज्ञान की रोशनी भरता है जो ज्ञान की रोशनी और किसी मनुष्य आत्मा में नहीं पड़ती है, उसकी परछाया भी नहीं पड़ती। जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को आकर्षित करके एक ऊंचे से ऊंचे ठिकाने पर ले जाता है। तो वो उस एक की यादगार है। वो एक इतनी ऊंची मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति मंदिर के अंदर दिखाई है या खुले आकाश में दिखाई है? हाँ, मंदिर नहीं कहेंगे उसे, वो खुले आकाश में है। तो ये यादगार है इस समय की। इतनी बड़ी मूर्ति क्यों बनाई है? अच्छा, पांडवों के इतने बड़े बड़े चित्र क्यों बनाते हैं, मूर्तियां क्यों बनाते हैं? शंकर की भी बड़ी मूर्ति दिखाते हैं,
महात्मा बुद्ध की भी बड़ी मूर्ति दिखाते हैं, क्योंकि हिंदुओं के दशावतार में एक अवतार महात्मा बुद्ध का भी दिखाया है, और जैनियों में तीर्थंकरों को दिखाया है। तो बड़ी मूर्ति बनाने का क्या मतलब है? ऐसा बड़ा काम किया है, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। तो बड़े काम की यादगार है बड़ी बड़ी मूर्तियां। और अरे किधर से बोले? गया। वो पीछे वालों की आवाज ध्यान से सुनो, फिर हमें बताओ। कुछ नहीं सुनाई देता, बरसात की आवाज सुनाई दे रही है। है? नहीं, वो पीछे क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हैं? पार्वती के पिता ने यज्ञ रचा है। पार्वती के लिए निमंत्रण नहीं दिया। पार्वती को शंकर को निमंत्रण नहीं दिया है? सब देवताओं को निमंत्रण दिया। ये पार्वती शंकर की बात है या सती और शंकर की बात है? भूल गए। चलो, सती के पिता ने, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। ब्राह्मणों की दुनिया में इसे क्या कहते हैं? यज्ञ को ब्राह्मणों की दुनिया में क्या कहा जाता है? ईश्वरीय सेवा का बड़ा समारोह। बहुत ब्राह्मणों को इकट्ठा किया जाता है उस सेवा में भाग लेने के लिए। तो ये भाग लेने के लिए बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में आमंत्रण दिया जाता है, या एडवांस की दुनिया में ऐसा यज्ञ किया जाता है? है? कहाँ करते हैं? बेसिक ब्राह्मणों में ढेर के ढेर को इकट्ठा किया और ईश्वरीय सेवा का समारोह किया। परंतु उस समारोह में जो आत्माओं का बाप है अथवा जो मनुष्यों का बाप है, जिसको कहा जाता है शिव बाबा, उस शिव बाबा को बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया वाले अथवा उन ब्राह्मणों के जो सरपरस्त हैं, ब्रह्मा बाबा, टाइटलधारी प्रजापति,
वो उस बेहद के बाप को जानते हैं? जानते नहीं तो निमंत्रण कैसे देंगे? जानते ही नहीं है। जब बाप को नहीं जानते तो उसकी जन्म जन्मांतर की जो संगिनी है उस आत्मा को जानते हैं, तो कैसे निमंत्रण देंगे? तो नहीं बुलाया। फिर क्या हुआ? है? फिर पार्वती घुस पड़ी। हाँ, सती? हाँ, फिर भी गई। हाँ, तो यहाँ सती कौन है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में सती जो अगले जन्म में पार्वती प्रसिद्ध होती है, वो कौन सी आत्मा है? है? बड़ी मम्मी है? बड़ी मम्मी या छोटी मम्मी? मम्मी क्यों कहते हो? मम्मी माने मुर्दा है? बड़ी माँ या छोटी माँ? छोटी माँ, जो पार्वती या लक्ष्मी के रूप में प्रसिद्ध होती है। वो पूर्व जन्म में भी यज्ञ में थी या नहीं थी? है? थी। वहाँ बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो टाइटलधारी प्रजापति ब्रह्मा था, प्रजापिता था, उसने वेद के बाप को पहचाना था? है? नहीं पहचाना। न उस बाप को पहचाना, न जन्म जन्मांतर की उस संगिनी को पहचाना, तो निमंत्रण तो दिया नहीं। फिर भी वो सती ने क्या किया? सती फिर भी ईश्वरीय सेवा के समारोह में गई। अभी भी ईश्वरीय सेवा के जो बड़े बड़े संगठन होते हैं, उस ईश्वरीय सेवा के संगठनों में वो लक्ष्मी वाली आत्मा जाती है या नहीं जाती है? जाती है। फिर उसका आखिरी रिजल्ट क्या होता है? उस सेवा का आखिरी रिजल्ट ये होता है कि वो सती कहो या पार्वती वाली आत्मा कहो, वो उस यज्ञ में, सेवा के समारोह में अपने देहभान को स्वाहा कर देती है। क्या? अपने देहभान को स्वाहा कर देती है। देहभान ही खलास हो गया है। अब देहभान खलास हो गया तो सती का पार्ट भी खलास हुआ। तो सती का जो पति है उसको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? है? गुस्सा आ जाता है। तो वो शंकर कहो या महारुद्र कहो, वो अपने रुद्रगणों को आदेश देता है कि जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दो। तो अभी ये जितने बैठे हुए हैं वो यज्ञ विध्वंस करने वाले शिव शंकर के गण बैठे हुए हैं या उस यज्ञ में समारोह में भाग लेने वाले बैठे हैं? हैं? ये जो यहाँ भरी सभा में बैठे हैं वो उस सेवा के समारोहों का बड़े बड़े जो संगठन होते हैं
उन संगठनों का अंत करने वाले बैठे हैं, उस सेवा के संगठनों का, समारोह का अंत करने वाले बैठे हैं या उनको चालू करने वाले हैं? हाँ, ये सारे रुद्रगण बैठे हुए हैं। जब से एडवांस में आए हैं ये उन महासंगठनों में शरीक नहीं होते और वो संगठन बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं, लेकिन ये अंत तक उसका अपोजिशन करते रहेंगे और आखिरीन उन बड़े बड़े यज्ञों का, ईश्वरीय सेवा के बेसिक द्वारा हुए समारोहों का विध्वंस हो जाएगा। फिर 2500 वर्ष तक कोई बड़े बड़े संगठन नहीं करेगा। करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। और इतने जोर से बोलो ये आवाज छुप जाए। यहाँ आके अभी उनका नंबर लग गया। हाँ हाँ, बस 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 है। ये क्या नाम है, क्लास हो गई सुबह की, और क्लास खत्म होने के बाद में लड़की सामने होते हैं और हम लोग मुरली का नाम से बताते हैं, गीता खंड बताते हैं। हाँ, गीता खंड का पॉलिसी और मुरली का पॉलिसी को बताते हैं। लेकिन संडे की संडे भगवत गीता का जब पॉलिसी होता है, हाँ, तो हम कुछ ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्या भूल जाते हैं, लटपटाए जाते हैं। हाँ, अगड़म बगड़म हो जाता है। अगर कोई पहला इशारा करते हैं लाइन पे जाए तो थोड़ा सा बोल जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं तो संस्कृत का तो बोल ही नहीं पाया। हाँ, ठीक है, यही करना है कि यज्ञ के आदि में जो गीता सुनाई जाती थी, भक्ति मार्ग की गीता के ही व्याख्या करते थे और वो सुनने वालों को समझ में आती थी। जो आदि में हुआ वो अंत में भी हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो वो आदि वाली बात, 5000 वर्ष पहले शूटिंग वाली बात अभी प्रैक्टिस में लाने के लिए टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? है? हाँ, तो प्रैक्टिस करेंगे तो गीता के श्लोकों में महारथ हासिल कर लेंगे। वैसे भी 63 जन्मों में सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता को माना या नहीं माना? गीता का अध्ययन किया था या नहीं किया था? किया था। अभी भी हम गीता पाठी ब्राह्मण हैं या नहीं है? हैं। सारी दुनिया के सभी धर्म वाले गीता को मान्यता देते हैं कि ज्ञान का सर्वोपरि ग्रंथ है। तो गीता में जो भी श्लोक हैं उनके गुह्य अर्थ को हमें समझने की कोशिश करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो अध्ययन करते हैं, करते हैं, अपने ही धंधा धोरी में लगे रहते हैं। और बाबा ने बोल दिया सब धंधों में होने वाला है नुकसान। क्या? उन सारे दुनियावी धंधों में कितनी भी नाक रगड़ो, क्या कितना भी ये गोरख धंधा करो, कौन सा धंधा? गोरख धंधा। अपने अपने घर में जो गौएं हैं ना, लौकिक परिवारों में भी गौएं हैं या नहीं है?
हैं, कन्याएं हैं, माताएं हैं, गैया हैं या बछिया हैं, उनके जिंदगी को चलाने का धंधा करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? और ये गोरख धंधा करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये सब गोरख धंधे चट खाते में चले जाएंगे। तुम कितना भी कोशिश करके देख लो, लेकिन क्या होता है, बाबा 73 साल से बोलते चले आ रहे हैं कि सब धंधे नुकसान होने वाले हैं, एक ही ईश्वरीय धंधा ही दुनिया में चलेगा। तो अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हैं? या शिकायत ही करते रहेंगे? ऐसा होता है कि संडे बाद ऐसा क्यों होता है? कारण जान लिया? ये जान लिया कि ये करते हैं सोमवार से पढ़ेंगे, मंगलवार से पढ़ेंगे और शनिवार सैटरडे आ जाता है, संडे को होगा। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? हैं? क्योंकि गौएं के धंधे में लगे हुए हैं, इनका पालन पोषण करने वाले हम हैं। ये धंधा हमको ही करना पड़ेगा। उस धंधे से फुर्सत ही नहीं मिलती। बाबा अमृतवेला से लेके पढ़ते रहते हैं। बस 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 बस। लेकिन बुद्धि कहाँ लगती है? और बाबा सेवा का बोला, बाबा ने सेवाधारी बच्चों को बाबा ज्यादा याद। ये पास में बैठी हुई माता कान में फूंक रही, इनकी सुन लेने दो। हाँ, सेवाधारी भाइयों को, माताओं को बाबा ज्यादा याद करेंगे। तो सेवा का मतलब मान लो यज्ञ की सेवा करते रहे, वो टाइम नहीं मिले सेवा के लिए, तो दोनों सेवा बराबर चाहिए कि सेवा ज्ञान सुनाने की। अंत तक लौकिक सेवा, लौकिक संबंधियों की सेवा अंत तक चल सकेगी या नहीं चल सकेगी? लौकिक सेवा, लौकिक शरीरों के पोषण की सेवा, ये अंत तक चलेगी या नहीं चलेगी? बस ये तो चलने ही वाली नहीं है। मान लो भी आश्रम की सेवा कर रहे हैं, तो ज्ञान सुनाने किसी को नहीं किए, तो सेवा कौन सी सेवा चाहे कर्मणा की हो और सेवा चाहे वाचा के ज्ञान की हो, लेकिन दिल से करना चाहिए। उनको बाबा याद करेंगे। ऐसे थोड़े ही जो भाषण करने वाले हैं ज्ञान की, उन्हीं को बाबा याद करते हैं। जो लैट्रिन सफाई का काम करते हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं या बर्तन मलने वाले हैं या कपड़े धोने की सेवा करते हैं, ईश्वरीय संगठन में रह करके उनको बाबा याद नहीं करते हैं? उनको भी याद करते हैं। 100 नंबर कर्मणा सेवा के भी हैं और 100 नंबर वाचा की सेवा के भी हैं। इसलिए माताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे तो वाचा की सेवा उतनी नहीं होती, हमें तो ज्ञान के पॉइंट नहीं याद रहते। बाकी यज्ञ में जो भी सेवा मिले, उस सेवा को दिल लगा करके करना चाहिए, प्यार से करना चाहिए। ऐसे नहीं बहन जी ने कहा है अब तो ये करनी ही पड़ेगी, जबरदस्ती नहीं, अपना दिल लगा करके करना है। तो दिल से दिल को राहत होती है। दिलवाड़ा बाप ऐसे दिल लगाकर सेवा करने वालों को याद करेगा या नहीं करेगा? है? करेगा। हाँ जी, हमारा जन्म तो उनका साथ कैसे, जैसे इस समय पुरुषोत्तम संगम पर हमें भाग मिला है, इससे पहले हमारा कैसा साथ था? क्या कहा इन्होंने, बताओ। बाप का और हमारा जन्म जन्म का साथ कैसे है? पुरुषार्थ के आधार पर।
बाप ने जो पुरुषार्थ किया है ईश्वरीय सेवा का, उसके बराबर पैरेलल में, उसी परसेंटेज में अगर कोई आत्मा ने पुरुषार्थ किया है तो जन्म जन्मांतर का साथी होगा या नहीं होगा? इस समय तो बाबा पुरुषार्थ हो ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है? हैं? क्यों नहीं हो पा रहा है? ये कारण ढूंढना है। नींद आती है। और कहीं आपकी दुकान खुली हो और एक दिन में 1 लाख रुपया कमा रहे हो उस दुकान में, तो नींद आएगी? है? क्यों हो रहा है बाबा, ये तो पूछो। बता रहे ना, जो ईश्वरीय ज्ञान के रत्न हैं उनमें उतना लगाव नहीं है। आपस की बातें का लेन देन करने में बहुत लगाव है। बाबा लगाव था जब तो इस ज्ञान में आए, लगाव था कि हमें बाप मिला है, अलौकिक बाप मिला, तभी तो हम इस ज्ञान में आए। अरे बाप मिला तो है, लेकिन जो बाप मिला है उस बाप के कार्य में अपना तन कितने परसेंटेज में लगा रहे हैं, अपना धन कितना परसेंटेज में लगा रहे हैं, और जो अपना मन बुद्धि है वो ईश्वरीय कार्य में कितना समय लगाते हैं। ये तो जरा देखना पड़ेगा ना। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अष्टदेव हैं, उनकी पहचान क्या होगी? उनकी यही पहचान होगी कि ईश्वरीय ज्ञान का जो आखिरी पेपर है, कौन सा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वो जब से एडवांस में आए होंगे उसी दिन से उनके जीवन का कोई क्षण, कोई भी समय लौकिक संबंधियों की सेवा में नहीं जाएगा। जन्म लेते ही क्या स्टेज होगी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तन भी लगाएंगे तो ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, और धन भी लगाएंगे, चाहे वो माँ बाप से मिला हुआ धन हो, चाहे खुद का कमाया हुआ धन हो, तो एक एक पाई पैसा कहाँ लगाएंगे? है ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। और 24 घंटे मन बुद्धि भी कहाँ लगी रहेगी? है ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। लेकिन परिवार वाले उस धन को ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए, परिवार वाले उस धन को जो है कमाया हुआ उसे ईश्वरीय सेवा में लगाने नहीं देते। अब क्या करें? परिवार वाले लगाने नहीं देते तो क्या करें? देते नहीं। परिवार वाले लगाने नहीं देते तो क्या करें? माना वो आत्मा, आपकी जो आत्मा है उस आत्मा के दुश्मन हैं या जन्म जन्मांतर के दोस्त हैं? दुश्मन है। तो दुश्मनों के साथ क्या करना है? बाबा ने तरीका बता दिया। लौकिक घर वालों से न कुछ पूछना है, न उनकी मत पर चलना है। बाबा ने तो बता दिया मुरली में। क्या? लौकिक वालों से जो भी कुछ कहे वो उसका नहीं मानना है। बाबा नहीं, जो कुछ कहे सो नहीं मानना, ऐसा नहीं। ये कहा लौकिक परिवार वालों से कुछ पूछना नहीं है, और वो जो अपनी मत दें तो उस मनमत को मानना भी नहीं है। हमें ईश्वर की मत पर चलना है। वो तो मत ये देते हैं कि ज्ञान को छोड़ दो, क्या है तुम्हारे ऐसे? लौकिक परिवार वाले तो ये कहते हैं कि तुम भगवान सब त्याग दो, कि हमें मालूम है भ्रम तुम्हारे परिवार वाले बोलते हैं कि ये ज्ञान छोड़ दो, इस ज्ञान को हैं? छोड़ दो। इस ज्ञान को छोड़ दें। और ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर कहता है कि जब बाप के बच्चे बने हो तो तन मन धन सभा पड़ दो। तो तुम क्या करते हो? अब क्या करें?
तो वह रावण की मत पर चलते हो। ईश्वरीय बातें जो हैं, ईश्वरीय ज्ञान की जो बातें हैं, उन बातों के बरखिलाफ बात करने वाला रावण संप्रदाय है या ईश्वरीय संप्रदाय है? तो सब रावण संप्रदाय के हैं। तो तुम किसकी मत पर चलते हो? क्या करें, घर में रह रहे। क्या करें? क्या करें माने जन्म जन्मांतर रावण के कहने पर चले हो या शिव बाबा जो सारे कल्प में मौजूद रहता है या नहीं रहता है? हैं? सारे कल्प में हर जन्म में इस सृष्टि पर मौजूद रहता है, इस सृष्टि पर सदा कायम है, उस बाबा की मत पर नहीं चलते हो। बाबा की ताकत के ऊपर विश्वास आपको नहीं है। हमें तो बाबा विश्वास है, युगल आपसे मिल भी चुके हैं, तो विश्वास है हमारे युगल आपसे मिल भी चुके हैं जब उन्होंने भक्ति नहीं की। इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। विश्वास है जब तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं बाबा से। पहुंचने से विश्वास पूरा हो जाता है। हमारे युगल आपसे मिल चुके हैं मानसरोवर में, और हमारे युगल वो हमारे युगल है, तुम्हारे नहीं है। तुम बकते रहो, तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है क्या? हाई हो जाएगा। बड़ी चिंता है, इतनी चिंता ऊपर वाले को भी नहीं है। ये बरसात बंद कर लो, माइक रख दो यार, हम नहीं चिल्लाएंगे। ये शुरुआत में ही दे देना था, अभी हमको नहीं प्यास। हाँ जी, क्या हुआ? ताजिया ठंडे हो गए? हाँ, उठ के खड़े होकर रावण संप्रदाय की तरफ से लड़ाई लड़ो। बस 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 भाई, ये बड़े कान वाले बैठे हैं। हाँ हाँ, ऐसा मैं तो देना चाहती हूँ, लेकिन हमारे युगल नहीं देना चाहते। तन धन जो कुछ भी अपन समर्पण करना चाहते हैं, पर परिवार लौकिक वाले नहीं कुछ भी करने देना चाहते। कहते हैं कि तुम जो है क्या है, तुम्हारा भगवान कहाँ है? भगवान तो ये है जड़ मूर्तियाँ। तो जो कह के हमें चुप करके उल्टा सीधा बोल करके चुप करके बिठा देते, लेकिन हम हमारी हिम्मत से निकल के आते हैं। हाँ, निकल करके आ जाने से ही काम हो जाता है या बाबा की पूरी मत पर चलना है उससे काम होगा? वो पूरी मत पे भी तो नहीं चलने देते। तो नहीं चलने देते तो इससे ये देखो कि पूर्व जन्म में 63 जन्मों में हम उनके अधीन होकर के रहे हैं, या जो बाप का पार्ट है जन्म जन्मांतर में इसी सृष्टि पर पार्ट बजाया है, उस बाप की बात मानते रहे हैं। बाबा हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ भी आप करें, हम नहीं करेंगे कुछ। नहीं, लिख करके अपने लॉकर में रख सकते हैं। लिख करके लॉकर में रख दें बाद में। क्या लिख करके? जो कुछ भी देना हो। हम क्यों लिखें, हमें क्या परवाह है? तो तभी यज्ञ में कोई कमी है? यज्ञ सेवा में तभी तो मिल पाएगा। क्या तभी? जो कुछ करना है वो आपको करना है। करना तो हमें को है। हाँ, लड़ाई लड़नी है तो आपको आगे होकर के लड़ाई लड़नी है। ऐसे नहीं कि जो भी प्लाट है, जो भी मकान है, जो भी दादात है, हम आपको लिख करके दे रहे हैं। आप कोर्ट में लड़ाई लड़ो और वो प्रॉपर्टी ले लो यज्ञ में। बाबा कहते हैं नहीं, आपको ही आगे होना पड़ेगा। देने वाले नहीं है? वो देने वाले नहीं। देने वाले? देने वाले नहीं है। कौन देने वाले नहीं है? देने वाले नहीं है? क्यों? आप अर्धांगिनी नहीं है? जो कहते हैं मेरी कमाई हुई है, मैंने कि हम दोनों ने मिलकर ही तो कमाया है। जो भी कमाई है उसके लिए तुमने शादी की या नहीं की? जिंदगी में किसी का सहारा लिया
घर परिवार चलाने के लिए या नहीं लिया? हाँ, तो आधा हिस्सा तो देना पड़ेगा। आज की गवर्नमेंट के हिसाब से भी आधा हिस्सा देना पड़े, और ईश्वरीय जो कानून है उसके अनुसार भी आधा हिस्सा देना पड़े। लेकिन लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाई लड़ने में आगे किसको होना पड़ेगा? है बाबा तो सिर्फ रास्ता बताएगा, लेकिन आगे आना किसको पड़ेगा? है फिर डर लगता है ये हमको गोली मार देगा। यूँ कहते घर से निकाल दूंगा अगर ज्यादा आपको घर से निकाल दिया जाएगा तो आपका बाप नहीं आया हुआ है, बाप का घर है ना, तो फिर बार बार ये क्यों सुनाते हो घर से निकाल देंगे? अरे घर से अगर निकाल दिया जाता है स्त्री को तो बेचारी स्त्री कहाँ जाती है? अपने मायके में बाप के घर जाती है ना। तो क्यों इतना डर लगता है? अरे नहीं, कुछ और भी प्राप्ति की इच्छा है। अरे ये गोद के बच्चे बिछुड़ जाएंगे, इनको हम कैसे त्याग दें? क्योंकि हमारा अपना कोई बच्चा नहीं है ना, हमें किसी से कोई लालच। हमारा कोई बच्चा नहीं है, हमारा कोई पति नहीं है। बोलना बहुत कुछ है और करना कुछ नहीं। कैसे करना? कैसे करें लोग? अरे दुनिया में ऐसे वाकया हुए हैं, होते हैं कि नहीं, कि स्त्री की पति से नहीं बनती है तो स्त्री क्या कर लेती है? आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? हैं? बढ़ती है। पुष्पा माता का मिसाल सामने है। पति ज्ञान में नहीं चलने देता था, ईश्वरीय सेवा में नहीं निकलने देता था। क्या किया उन्होंने? हैं? कोर्ट में चढ़ गई। ये हमको धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं देता। ये धार्मिक स्वतंत्रता आपको दिलवानी पड़ेगी। और कोर्ट से लिखवा करके ले लिया कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के कोई भी कार्य में इंटरफियर नहीं करेगा, आपको कोई आश्रम में जाने से नहीं रोकेगा, कोई भी कार सेवा से नहीं रोकेगा, आप आश्रम में जाते आते रहें। पुष्पा माता ने लिखवा लिया कि ये हमारे ऊपर शक करता है, कि ये उल्टा है, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता कि ये उल्टा है, तो इसको दंड मिलना चाहिए। बेचारा डर गया, फटाफट लिख करके दे दिया। बस अब नहीं खड़े होंगे। और हाँ जी, बाबा यादव के मुंह से तेरा उधर निकले यादव के पेट से मूसल निकले। यादवों के पेट से मूसल निकले। आपने मिसाइल्स का नाम सुना है? ऐसे ऐसे बम बने हैं जो एक जगह बैठे बैठे बटन दबाओ और चाहे जितनी दूरी पे जाके मार कर दो, दूसरे देश में जाकर के वो मार करेंगे। उसको कहते हैं मिसाइल्स। शास्त्रों में, महाभारत में और भागवत में ऐसे यादवों का नाम आया है जिनके बुद्ध रूपी पेट में से ऐसे मिसाइल्स निकले। उनके बुद्धि ने ऐसे मिसाइल्स तैयार कर दिए जो एक जगह बैठे बैठे दूसरे देश को नेस्त नाबूद कर सकते हैं।
वो हैं स्थूल मिसाइल्स, और ये हैं ज्ञान के मिसाइल्स जिनमें ग्लानि का बारूद भरा जाता है। अरे बस बेचारी गलियां हैं। हमारे पिता ने गीता बांधी, हमारे लड़की को ब्याह नहीं हुए तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे। अच्छा, शादी नहीं करने। आपके पिताजी के पति पिताजी हैं, वो कहते हैं कि हमारी नातिन का अगर ब्याह नहीं हुआ तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे। वो आपके लौकिक पिताजी हैं, देह के पिताजी हैं कि आत्मा के पिताजी हैं? देह के पिताजी। और आपको आत्मा, आपकी आत्मा का पिताजी मिला। देह का पिताजी का कनेक्शन एक जन्म से है, और आपकी आत्मा का जो पिताजी है उसका कनेक्शन 84 जन्मों से है। तो आप 84 जन्मों की प्राप्ति कराने वाले बाप की बात मानेंगे या एक जन्म के बाप की बात मानेंगे? तो क्यों शिकायत कर रहे फिर? गीता शुरू से गीता ही पढ़ते आए, पढ़ते कुछ भी पढ़ते हो, वो जो भी गीता पढ़ते हैं उस गीता पढ़ाने वाले का गुरु, गीता जो उनको पढ़ाया है उनका जो गुरु है वो देहधारी मनुष्य है या भगवान है? देहधारी है। और आपका गुरु? आपका गुरु तो भगवान है। तो किसकी बात आप मानेंगे? लड़की आपकी है या उनकी है? उनकी नातिन है, आपकी लड़की है, भतीजी है। तो आप क्यों चिंता करते हैं? जो लड़की के माँ बाप हैं, जो लड़की के माँ बाप हैं वो चिंता करें, आपको चिंता नहीं करनी है, ना आपको कोई शिकायत करनी है। सहयोगी बन हुआ मेरी सहयोग है, मेरा इसकी मामा का, मैं इसकी भतीजी है, वो कह रही है मेरा सहयोग दो, मैं शादी नहीं करवाऊंगी, ऐसे कह रही है, बुआ जी को कह रही है। वो अपने माँ बाप को नहीं कहती? नहीं, माँ बाप का विरोधी है ना, मना कर रहे हैं। माँ बाप उसके विरोधी हैं। तो लड़की बालिग है या नाबालिग है? 18 साल की उम्र का कोई सर्टिफिकेट है? स्कूल का सर्टिफिकेट? सब चीज है। तो क्यों डरती है? कोई भी लड़की का कहीं लगाव हो जाता है और माँ बाप उसका विरोध करते हैं तो लड़की क्या करती है? भाग जाती है। अपना सर्टिफिकेट उठाए, 18 साल की उम्र पक्की है, गवर्नमेंट कहेगी कि इसकी बात ही मानी जाएगी लड़की की, माँ बाप की अथवा कोई भी संबंधी की बात नहीं मानी जाएगी। कोर्ट कचहरियां कितनी भी चले ऊपर, जीत किसकी होगी? है? फिर हिम्मत कौन करेगा? है? तो आप सहयोग करो ना। वो भागना चाहती है तो आप उसको सहयोग दो, ट्रेन का टिकट बनाओ और ले जाओ। हिम्मत करेंगे। हिम्मत करेंगे
हिम्मत आप करेंगे कि वो लड़की पहले हिम्मत करेगी? अकेली यही तो माता नहीं है, माताएं तो एडवांस में बहुत हैं, बड़े बड़ी महारथी, बड़ी बड़ी माताएं हैं, बड़े बड़े महारथी हैं, कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार। बाबा की जो 5 साल पहले बनी हुई तो बन जाएगी। हाँ, और ट्रांसफर नाथुरी गाँव होने वाला है, वहाँ पर गीता पाठशाला नहीं है, सेंटर भी नहीं है। ये माताएं तो अपनी पर्सनल बातें ही पूछती रहती हैं। ये संगठन का क्लास है, इसमें अपने पर्सनल जीवन की बातें अकेले में पूछनी है, सबका टाइम वेस्ट क्यों करना। फिर भी ऐसी स्थिति बहुतों की होगी। बताओ ये क्या कह रही है? बाबा राजाखेड़ा न्यास में सर्विस करती हूँ, नर्स की। आप राजाखेड़ा गांव में सेवा करते हैं? नर्स की सर्विस करते हैं। अच्छा, ईश्वरीय सेवा नहीं, लौकिक सेवा करते हैं। हाँ जी। बाबा ट्रांसफर गांव होने वाला है नारोली, वहाँ पर कोई गीता पाठशाला नहीं है। आपका वहाँ से ट्रांसफर होने वाला है? कहाँ? नारोली गांव। नहरोली गांव कौन से जिले में? भरतपुर जिले में डीग तहसील। है? भरतपुर जिला डीग तहसील। भरतपुर जिले में और डीग तहसील में। तहसील कोई है? हाँ, उस तहसील में भरतपुर जिले में आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो आप कम से कम एप्लीकेशन तो दो कि या तो हमारा ट्रांसफ़र न करो, और करो तो ऐसी जगह करो जहां हम अपनी धार्मिक भावना को पूरा कर सकें, जहां मिनी मधुबन हो, जहां कोई गीता पाठशाला हो। कृपा करके हमारा ट्रांसफ़र वहाँ करवा दो, एप्लीकेशन दो। वो मानते हैं तो ठीक, और नहीं भी मानते हैं तो जहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाए, वहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम तो हर जगह खुले हुए हैं। गीता पाठशाला नहीं है, लेकिन वहाँ कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं है। आपने जाके देख लिया? बेसिक की सेंटर है। देखो, बेसिक का सेंटर है ना, तो जहाँ बेसिक का सेंटर है वहाँ ब्राह्मण तो है ना, उन ब्राह्मणों की आप सेवा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बाबा मिनी मधुबन में क्लास करने के लिए 2 महीने चलेगा? मिनी मधुबन ये जयपुर पड़ता है नजीक, वहाँ से क्लास करने के लिए, क्लास करने के लिए। और टाइम 8 बजे का है, 8 बजे ट्रेन आती नहीं है बाबा। कहाँ से आती है? एक दिन पहले आओ ना आप, एक दिन पहले आके क्लास करो ना। एक दिन पहले रात को चल पड़ो। और 2 महीने के लिए बोल रहे हो, 2 महीने में एकदम क्लास करनी पड़ेगी। अच्छा, और एक दिन पहले आ जाओ आप, और 8 बजे क्लास करके 11-12 बजे 1 बजे जब खत्म हो जाएगी, 11 बजे और फिर वापस। आपको भरतपुर से जयपुर भी उतनी दूर लगभग, और दिल्ली भी नहीं, मधुबन भी उतनी दूर, तो आप इतनी बातें क्यों बना रहे? हाँ, बूंदी में जो है कोई रंगनाथ नाम से राजा हुए हैं। रंगनाथ नाम के राजा हुए हैं। हाँ, मुरली में बताया कि कोई रंगनाथ नाम के राजा हुए। हाँ, उनके बाद में दूसरे जो उनके मतलब उत्तराधिकारी हुए तो वो गद्दी पर नहीं बैठे। हाँ, और रंगनाथ जी के नाम से गद्दी पर मतलब उन्होंने शासन किया कि गद्दी रंगनाथ जी की है और मैं उनका सेवादारी। कौन सेवादारी? वो जो उत्तराधिकारी उनके हुए। और वो कहते हैं कि हम सेवाधारी हैं। हाँ, तब से ही उनकी गद्दी पर कोई बैठता नहीं है। हाँ, कहाँ की बात है? बूंदी जिले, बूंदी मतलब बूंदी राजा महाराजा की बात है। बूंदी जिले की बात है, कोटा के पास बूंदी। प्रॉपर बूंदी में ही हुआ है। हाँ, तो वहाँ के जो पूर्वज जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो थे अपने, उनके वो मतलब वो रिश्तेदार भी थे। पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज
मतलब बूंदी वाले थे ना, वो हाँ। फूफा लिखते थे। हाँ, तो मेरा पूछना थोड़ा सा ये था कि क्या बाप का पाठ इस प्रकार का था क्या वहाँ का? किस प्रकार का? रंगनाथ नाम से जो राजा हुए, हाँ तो कोई रंग लगाने वाले हाँ रहे होंगे, हाँ और शासनकर्ता भी वो न्यायाधीश वगैरह सभी प्रकार से वो मतलब सर्वसम्पन्न रहे हैं। हाँ तो ये संशय मिटाना था मतलब हाँ, कि बाप का पाठ वहाँ रहा है क्या इस प्रकार में? ठीक है। पृथ्वीराज के जमाने में राज्य था, हिंदुओं का जो राज्य था वो पृथ्वीराज के जमाने में था। दिल्ली का शासक बन के बैठा। दिल्ली सारे भारत की राजधानी है, लेकिन पृथ्वीराज के बाद भारतवर्ष में दिल्ली का शासन कोई के हाथ में नहीं आया, विदेशियों के हाथ में आया या भारतवासियों के हाथ में आया? है? विदेशियों के हाथ में आ गया। तो इसी की शूटिंग चलती रहती है कि उनके परिवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं बन पाता। और इनका कहने का मतलब ये है कि राम वाली आत्मा का ये पार्ट होगा वहाँ बुद्धि जो बेहद में या हद में, हिस्ट्री में या शास्त्रों में नाम पड़े हुए हैं, वो किस आधार पर पड़े हुए हैं? है? काम के आधार पर। नाम क्या था? पृथ्वीराज, पृथ्वी का राजा। ये नहीं बताया कि कलयुगी दुनिया की पृथ्वी या द्वापर युग की पृथ्वी। द्वापर युग के आदि में पृथ्वी छोटी थी या बड़ी थी? है? छोटी थी। तो पृथ्वीराज के वो वंशज थे। कौन? रंगनाथ। और एक घंटा पूरा हो गया, टाइम पूरा हुआ। ये भी हेड ऑफिस में जाएंगे, इनका भी जवाब मिलेगा। बाद में मिलेगा, हैं? बाद में मिलेगा, फिर अभी मिल जाएगा। सब काम अभी हो जाए। हैं? फिर आप कहते हैं बीपी बढ़ जाएगा। अरे